आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन जो है कि सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। इसके सॉल्व करने के दो मेथड मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो पहला मेथड देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे जैसे ये बी दिया हुआ है, किसी क्वेश्चन में ए दिया रहेगा, किसी में एक्स दिया रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, अगर इस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न है तो ये मेथड उसमें लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रूट में भी है, फिर उसके अंदर रूट में भी है, फिर उसके अंदर रूट में भी है, फिर उसके अंदर रूट में भी है, फिर रूट में भी है। इस प्रकार से इन्फिनाइट है। ठीक है, ये कंटिन्यू ऐसे चलता जा रहा है। तो इसको आप रूट में बी को आप क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल बी पावर बाई 2। ओके, फिर यहाँ पे देखिए इस वाले बी के लिए एक रूट ये लगा हुआ है और ये भी रूट है, तो एक तो पावर 1/2 होगा ही, इसका 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, बी की पावर 1/4। ठीक है, अब इसका भी देखिए, अभी इसके ऊपर 3 रूट लगा हुआ है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो ये क्या हो जाएगा, b के पावर 1/8। अब इसके ऊपर देखिए ये 4 रूट लगा हुआ, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b के पावर 1/16। अब इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर 5 रूट लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, b की पावर 1/32। इस प्रकार से ये कंटिन्यू ऐसे चल रहा है इन्फिनाइट तक। ठीक है, तो अब देखिए बेस सबका बराबर है, बेस b है और पावर उसकी जुड़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, b इक्वल में b की पावर 1/2 प्लस 1/4, जितनी पावर है सब ऐड हो जाएगी, 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस ऐसे ये इन्फिनाइट तक ऐसे रहेगा। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक यहाँ पे एक सीरीज बन रही है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 1/16 1/32। ठीक है, एक प्रकार की एक गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, तो इसका सम आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसका सम क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा साइड में करके दिखाता हूँ कि इस टाइप के अगर सीरीज है तो उसका सम आप कैसे निकालोगे। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 प्लस ऐसे ऐसे ये इन्फिनाइट तक है। ठीक है, इन्फिनाइट तक है। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को a मानते हैं, a बराबर क्या है 1/2 और r बराबर क्या, दूसरे पद में जो है कि दूसरे पद में पहले पद का डिवाइडेशन किया जाता है, तो 1/4 पान 1/2 ये ऊपर चला जाएगा, इक्वल 1/4 इंटू 2/1, ये इससे कट जाएगा, तो r बराबर भी क्या आ जाएगा अपना 1/2। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है इस प्रकार की सीरीज का जो होता है सम, उसका फार्मूला होता है a/1 माइनस r। ये फार्मूला इसमें लगा दीजिए आप और जो है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए b, अब ये पूरी सीरीज की जगह, इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ये फार्मूला a/1
1 माइनस आर इक्वल बी। ए का मान क्या है देखिए यहाँ पे 1/2 अपान 1 माइनस आर का भी मान क्या आया है 1/2 इक्वल बी। अब देखिए 1/2 अपान 1 में से 1 माइनस 2 माइनस करेंगे तो 1/2 ही आएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, इक्वल कितना आ गया बी। ठीक है, ये एक प्रकार का मेथड है कि इस प्रकार का अगर पैटर्न क्वेश्चन में बनता है तो बी की जगह कोई भी मान सकता है कि अगर मान लिया यहाँ पे 10 ऐसे है तो देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जो यहाँ पे बी की जगह नंबर लिखा होगा वही उसका आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो उसको देखते ही आपकी समझ में आ जाएगा कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा मेथड इसका क्या है। ठीक है, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या होगा। सेकंड मेथड में देखिए क्वेश्चन को पहले राइट डाउन करते हैं। रूट में बी, फिर रूट में बी, रूट में बी, फिर रूट में बी, फिर रूट में बी। इस प्रकार से ये इन्फिनाइट तक चल रहा है। ठीक है, तो इसको x बराबर मान लो। x बराबर कितना हो गया, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट में b, रूट में b, रूट में b, रूट में b, रूट में b। ठीक, ये इक्वल इसी प्रकार से कंटिन्यू इन्फिनाइट तक है। तो इसमें देखिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार से आप समझिए कि इन्फिनाइट मीन्स होता है अनकाउंटिंग। ठीक है, कि जिसकी कोई लिमिट ना हो। तो अगर जैसे समुद्र में से एक बूंदा आप निकाल लेंगे तो समुद्र के पानी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, अगर इसमें से हम इतना पार्ट निकाल लेते हैं, इतना पार्ट निकाल लेते अलग कर लेते हैं तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से x बराबर, इसको लिखिए आप रूट में b, और यहाँ से देखिए इतना बराबर, ये भी जो है कि किसके बराबर है, x के ही बराबर है। तो ये आ गया x। ठीक है, अब x बराबर रूट में bx। अब दोनों साइड का स्क्वायर करने पर, दोनों साइड का स्क्वायर करने पे इसका भी स्क्वायर कर दीजिए और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो है कि रूट हट जाएगा, बी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल बी एक्स। अब दोनों साइड एक्स से भाग दे दीजिए तो इस x को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान एक्स इक्वल बी। तो एक x कट गया तो x बराबर क्या हो गया b। ये रहा आपका सेकेंड मेथड। ठीक है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, बस यहाँ पे समझ जाइए, आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। टोटल इतना इक्वल जो है कि x मान लीजिए। अब जैसे मान लिया कि टोटल समुंदर का पानी है, उसमें से एक बूंद हम निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि समुंदर का कितना पानी है कुछ नहीं पता, वो इन्फिनाइट है। तो एक स्टेप को छोड़ के यहाँ से इसको जो है कि
ब्रैकेट में लगा लीजिए और फिर नेक्स्ट स्टेप में x बराबर रूट बी, बी के बाद फिर आप x लिख सकते हैं क्योंकि टोटल x माने हैं, तो x लिख दीजिए इसको। ठीक है, x लिख दिया। अब इसके बाद दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर किया तो x स्क्वायर हो गया, और ये रूट बी एक्स का स्क्वायर किया तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे बी एक्स। अब इस x को इस साइड पक्षांतर करिए, ट्रांसफर करिए, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो एक x कट गया, बचा कितना केवल x बराबर b। ठीक है, पहले मेथड में भी b आया था और सेकंड मेथड में भी b आया था। तो इस प्रकार से आप जो है कि इस पैटर्न के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मान लिया कि कोई भी क्वेश्चन मान लो, ये मान लिया क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है, रूट में 15, रूट में 15, रूट में 15, रूट में 15, रूट में 15। ठीक है, ये ऐसे कितना जा रहा है, इनफिनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर इस मेथड से आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 15 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो बी आया है और यहाँ नीचे भी दिया, तो इसको सॉल्व करने की आप मेथड से सॉल्व करना, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, हमेशा जो नंबर लिखा होता है वही होता है। तो 15 हो गया। ओके, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन का देखिए पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है रूट में 2, फिर इसके बाद ये क्यूब रूट में है 4, और फिर रूट में 2, फिर रूट में क्यूब रूट में 4, फिर रूट में 2, फिर क्यूब रूट में 4। इस प्रकार से ये इनफिनाइट तक है। ठीक है, इनफिनाइट तक है। तो इसको सेकंड वाले मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखिए, इसको x बराबर मान लीजिए, x बराबर x इक्वल टोटल जो क्वेश्चन दिया हुआ उसी को मान लीजिए, रूट 2, फिर इसके बाद 4 क्यूब रूट में है, फिर रूट 2, फिर क्यूब रूट में 4, फिर रूट 2, फिर क्यूब रूट में 4। ठीक है, इस प्रकार से ये इनफिनाइट तक है, इनफिनाइट तक। तो इसको भी सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करिए, सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करिए, चाहे फर्स्ट वाले मेथड से आएगा, लेकिन सेकंड वाला ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए जो है कि सेकंड वाले से आप लोगों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, जहाँ से रिपीट हो रहा है वहाँ से आप ब्रैकेट ऐसे मार्क कर लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट के थ्रू मार्क कर लीजिए। अब देखिए, वही समुंदर वाली कहानी है कि अगर समुंदर में से एक बूंद पानी निकाल लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस ब्रैकेट वाली की जगह देखिए लगभग उतना ही है, थोड़ा सा एक स्टेप हमने केवल बाहर किया है, इसका एक स्टेप बाहर कर लिया। तो अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे, x इक्वल रूट में 2 और क्यूब रूट में 3 और 4। अब ब्रैकेट की जगह फिर से आप x लिख सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट की जगह फिर पूरा जहां तक यहाँ से यहाँ तक मार्क किया था वो x लिख सकते हो। अब फिर इसी प्रकार से यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये करके ही मैं दिखा देता हूँ, 2 क्यूब रूट में 4 x, इसका स्क्वायर करेंगे
तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू फिर 3 क्यूब रूट में 4x। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, इसको इस प्रकार से लिखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब क्यूब रूट है यहाँ पे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4x पावर 1/3। रूट का 1/2 लिखा जाता है, क्यूब रूट का 1/3। अब देखिए, अब दोनों साइड का क्या करेंगे हम कि वर्ग 3 कर देंगे। ठीक है, कितना करेंगे, 3 टाइम, मीन्स उसका घन कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का पावर 3 करेंगे और इसका भी पावर 3 करेंगे और ये 4x का पावर 3 करेंगे और अपान 3 है, ये 3 से कैंसिल हो गया। तो ये देखिए कितना हो गया, एक्स पावर 6, 2 3 6, और ये कितना हो गया, 8 हो गया, यहाँ 4 बचा, इंटू में 4x। ठीक, तो x पावर 6 इक्वल 8 चौक 32 x। अब इस x को इधर लाएंगे हम, x पावर 6 अपान x इक्वल 32। तो एक एक से कट गया, यहाँ पे कितना बचा, x पावर 5 और यहाँ पे कितना है, 32। ठीक है, 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। तो देखिए दोनों का पावर बराबर है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया हुआ है। वहां पे क्या था, सेम नंबर था, लेकिन यहाँ पे 2 स्टेप में ये रिपीट हो रहे हैं नंबर्स। तो लेटर से एज्यूम, यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए x इक्वल जो क्वेश्चन दिया हुआ है इन्फिनाइट तक। अब जहाँ से रिपीट हो रहा है, देखिए यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, तो इसको मार्क कर लीजिए। और आपने इतना इतना इक्वल x माना ही है, तो जहाँ से रिपीट हो रहा है ये 2 लिख लीजिए, 3 क्यूब रूट में 4 के बाद जहाँ से रिपीट हो रहा है उसके बराबर x कर दीजिए, x हो गया। अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का x का स्क्वायर किया तो x स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। तो ये x स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे क्यूब रूट में 4x। अब देखिए, अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4x का पावर 1/3। ठीक है, क्यूब रूट को पावर में कर दिए कन्वर्ट, तो क्या हो गया, 1/3। अब इसको हटाने के लिए हमको दोनों साइड का जो है कि घात में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले वाले एक्स स्क्वायर में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, और फिर इसके 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया, और 4x का पावर भी 3 किया। तो बटे में 3 था ही पहले, तो 3 3 से कट गया, और इसको सॉल्व किया तो ये 2 3 6 हो गया, x पावर 6 और ये 8 हो गया, और ये 4x बचा, 4x ऐसे लिख दिया। तो x पावर 6 इक्वल, ये 8 चौक 32, 32 हो गया, 32x, और इस x को इस साइड ट्रांसफर किया तो एक x कट गया, यहाँ पे बचा x पावर 5, और ये 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5। तो दोनों का पावर बराबर हो गया, तो उसके बेस भी बराबर होंगे, तो x बराबर 2, ये आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से अगर किसी को क्वेश्चन में कोई शंका हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहता हूँ। थैंक यू।